आपने और हमने अक्सर साफ सफाई के लिए शहरों और गांवों का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होते सुना होगा, लेकिन अगर हम आपको कहें कि सहारनपुर के एक गांव का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे पवित्र गांव होने के लिए दर्ज हुआ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हैरानी तो जरूर होगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस गाँव की तस्वीर। आइए आपको मिलवाते हैं मिरकपुर गांव के लोगों से। सहारनपुर का मिरकपुर गांव वैसे तो देश भर के आम गांव की तरह ही है, लेकिन आम होकर भी ये भीड़ से एकदम अलग है। इसलिए मिरकपुर को देश के सबसे पवित्र गांव का खिताब दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस गांव में कोई भी व्यक्ति शराब, सिगरेट या मांसाहार का सेवन नहीं करता। यहाँ तक कि कोई प्याज और लहसुन तक नहीं खाता है। हमारे गांव के पढ़े लिखे युवाओं के द्वारा हमें जानकारी मिली कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हमें अपना एप्लीकेशन डालना चाहिए। तो 1-1.5 साल पहले हमने अपनी एप्लीकेशन भेजी। बार बार विभिन्न स्तरों पर वो जांच करते रहे, जो उनकी मांगे थी, जो डिमांड होती रही, वो डॉक्यूमेंट्स हम उन्हें भेजते रहे और फाइनली अक्टूबर 16, 2020 को उन्होंने हमें एक वर्चुअस विलेज यानी पवित्र गांव के टाइटल के साथ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मुख्यालय से 41 किलोमीटर दूर बसे मिरकपुर का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में करीब 1 महीने पहले दर्ज हो चुका है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से इस गांव को पवित्र गांव का खिताब दिया गया है। सहारनपुर की ऐतिहासिक और प्रसिद्ध काली नदी के तट पर बसा मिरकपुर एक ऐसा गाँव है जो अपने विशेष रहन सहन और सात्विक खान पान के लिए देश भर में विख्यात है। गांव के बाहर काली नदी के किनारे बाबा फकीरा दास की समाधि बनी हुई है। यहाँ हर साल उनकी याद में महाशिवरात्रि से ठीक पहले भव्य मेला लगता है। मेले में स्थानीय लोगों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा से भी हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मैं 2019 में बतौर डिप्टी एसपी पुलिस विभाग से रिटायर हुआ और 2 मई 97 को मेरा पोस्टिंग बतौर थाना अध्यक्ष देवबंद हुआ था। तब से यहाँ बाबा के मंदिर की जानकारी हुई और मेरी आस्था बराबर बनी हुई है। और बाबा की कृपा की वजह से जो एक गांव में है, जो पूरे हिंदुस्तान में अलग बात देखी गई है कि ग्राम मिरकपुर में कोई भी दुर्व्यसन जैसी चीज़, इवन दो प्याज लहसुन तक नहीं इस्तेमाल होता, गांव में सिरका नहीं मिलेगा और कोई किसी प्रकार का दुर्व्यसन गांव में नहीं है। 10,000 की आबादी वाले इस गांव को नशा मुक्त रखने में इस गांव के गुरु फकीरा दास का बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि आज से करीब 500 साल पहले अकबर के बड़े बेटे और उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के शासनकाल में बाबा फकीरा दास ने अपने शिष्यों को जेल से इस शर्त पर रिहा कराया था कि वो कभी धूम्रपान और मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। तब पूरे गांव ने श्रद्धा पूर्वक बाबा की शर्त को स्वीकार करते हुए नशा मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा ली थी। और आज भी इस प्रतिज्ञा को मिरकपुर गांव के लोग उतनी ही श्रद्धा से निभा रहे हैं। ये आज से नहीं, ये 500 साल से है। गुरु बाबा फकीरा दास जी के नियमों पे चलने वाला ये गांव है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी से निभाया है। ये गांव प्रतिज्ञा, आस्था और उसका प्रतीक है। इसने, क्योंकि सबसे बड़ी प्रतिज्ञा भीष्म की प्रतिज्ञा कही जाती है, लेकिन महज वो भी 180 साल की थी और हम मिरकपुरवासी तो 500 साल से इस प्रतिज्ञा को निभाते आ रहे हैं और आगे भी हमारे पूर्वजों ने निभाई, हमने निभाई और आगे हमारे बच्चे भी इसे निभा रहे हैं। और ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व की धरा पर दूसरा ऐसा कोई गांव नहीं जो सभी नशों से मुक्त हो। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, मांस, मिद्रा, इनको हाथ तक नहीं लगाया जाता। खाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ से परंपरा से चलती आ रही है। करीब 600 वर्ष पहले की बात है, जब यहाँ बाबा फकीरा दास जी आए तो पहले तो उन्हें प्रेरणा मिली बुड्ढों को कि कोई दुर्व्यसन, कोई मांस मदिरा यहाँ पर कोई सेवन नहीं करता और ना ही कोई करेगा। और आगे फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा दी कि भाई कोई भी यहाँ से ऐसा दुर्व्यसन ना करिए। और जो आगे उनकी भी अगर नई जनरेशन है, उनको भी यही प्रेरणा दी जाती है कि कोई यहाँ दुर्व्यसन नहीं करेगा। मैं कम से कम 3-4 साल बाहर भी रहा। मैं प्रैक्टिस करी है, स्पोर्ट्स गेम किया मैंने तो क्या, जो मेरे पास भी लड़के रहते थे, उन्होंने भी नशा
और क्या लहसुन प्याज तक छोड़ दिया था। मेरा तो खाने का ये रहा, मैं तो खा ही नहीं सकता था, पर 2-3 लड़के जो मेरे पास रहते थे उन्होंने भी नहीं खाया। अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से गांव की पर्यटन स्थल की सूची में आने की उम्मीद बढ़ गई है। मिरकपुर की इस विशिष्ट खूबी के चलते गांव को पर्यटन के नक्शे पर लाने की मांग विधानसभा में उठ चुकी है। वहीं गांव के लोगों को तो बस इस बात की खुशी है कि आखिरकार उनके गांव को उसकी सही पहचान मिल गई और वो आगे भी इस पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। सहारनपुर से जनतंत्र टीवी के लिए योगेश आर्य की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।